नमस्ते। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और आज के शो में जो हमारे अतिथि हैं वो मेरे महान गुरु आदरणीय पूज्य श्री योगेश कुमार मिश्रा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। विश्वविख्यात आपकी ख्याति है। तंत्र के मंत्र के पूरे विधि को जानने वाले हैं, जो आज विश्व में गिने चुने लोग हैं। और गौ रक्षा हेतु आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे लोग आज भी प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। और अगर इसी तरह मैं बहुत सारे इनका परिचय देने लगूंगा तो उसमें बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि आपके कार्यों की सूची बहुत लंबी है। तो बात शुरू करते हैं विषय पर। तो हम परिचय कराते हैं आपका आज अपने आदरणीय गुरु श्री योगेश कुमार मिश्रा जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, आपसे आज का जो विषय हमने रखा है वो शिक्षा पर रखा है। तो शिक्षा के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि लोग उससे समझ सके, ये जान सके कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चीज़ों में कमी रह गई, उसको सुधारने के कुछ बिंदु हैं। क्रम में हमने उन प्रश्नों को लिखा है, तो हम चाहेंगे कि आप उन प्रश्नों का निवारण करें और लोगों तक ये बात पहुंचे कि इन शिक्षा पद्धतियों में या इन शिक्षा में कैसे कैसे सुधार हो सकता है। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे कि किसी भी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व होता है, किसी भी संस्कृति में, लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि आप भारतीय शिक्षा पद्धति पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये पहला हमारा प्रश्न है, तो निवेदन है कि आप इसका एक हमारा निवारण करें। बलजीत जी, व्यक्ति का जन्म जब होता है तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संचित संस्कार के अनुरूप परिवेश का चयन करता है, और उस परिवेश में व्यक्ति अपने संस्कारों के ही अनुरूप माता पिता के माध्यम से शरीर रूपी पिंड धारण करता है। व्यक्ति का जो मूल चरित्र है, मूल स्वरूप है, वो उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार ही होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति पृथ्वी पर आता है, तो व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व पर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसके परिवेश का प्रभाव पड़ता है, उसके माता पिता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की विद्यालय में उसका अध्ययन कर रहा है, जिस तरह की परिवेश में वह रह रहा है, उसका उसके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। और वास्तविकता ये होती है कि व्यक्ति का जो मूल चरित्र है, मूल व्यक्तित्व है, वो शिक्षा के प्रभाव में कहीं आच्छादित हो जाता है। और व्यक्ति के जीवन में आज की डेट में शिक्षा का इतना बड़ा प्रभाव है कि व्यक्ति का जो अपना मूल चरित्र है वो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और जिस उद्देश्य के लिए व्यक्ति पृथ्वी पर आया होता है, जिस कार्य के निवारण के लिए ईश्वर द्वारा उसे पृथ्वी पर भेजा जाता है, आज की शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को उस कार्य से अलग कर देती है, उस कार्य से च्युत कर देती है। जबकि शिक्षा व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि ईश्वर ने जिस कार्य के लिए व्यक्ति को पृथ्वी पर भेजा है, उस कार्य की गुणवत्ता में विकास हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति की गुणवत्ता में विकास के स्थान पर उसकी गुणवत्ता में पतन हो जाता है।